दोस्तों नमस्कार, मैं अंकित वर्मा आप सभी का स्टडी स्टार क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग चाह रहे थे कि मैथ की क्लास स्टार्ट की जाए, तो स्टडी स्टार क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आज से हम आप लोगों को मैथ्स पढ़ाएंगे और जो मैथ्स है पूरी पढ़ाएंगे, स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक पढ़ाएंगे, एकदम जीरो लेवल से पढ़ाएंगे, एकदम मज़ा आ जाएगा। और यहाँ से नंबर सिस्टम का एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कुल गुणनखंड, टोटल कुल गुणनखंड। कुल गुणनखंड देखो, एक छोटी सी संख्या लेते हैं 10, छोटी सी एक संख्या लेते हैं 10 और इसमें देखते हैं इसके कुल गुणनखंड कितने होंगे। इसके कुल गुणनखंड कितने होंगे तो 10, एक तो स्वयं से कटेगी, एक 10 क्या करेगी, स्वयं से कटेगी, और एक कितने से कटेगी, 1 से कटेगी, और 10 किससे कटेगी, 2 से कटेगी, और किससे कटेगी, 5 से कटेगी। एक बात और ध्यान देते हैं, एक बात और यहाँ पे देख लेते हैं कि कोई भी संख्या अगर होगी तो उसके कम से कम कितने गुणनखंड होंगे, कम से कम 2 गुणनखंड होंगे, 2 गुणनखंड होंगे। वो 2 गुणनखंड कौन से होंगे, एक तो 1 होगा, पॉइंट नंबर 1, एक तो 1 होगा, और दूसरा गुणनखंड क्या होगा, संख्या जो होगी यानी कि स्वयं संख्या होगी, स्वयं संख्या होगी। हमने कहा कि कोई भी संख्या होगी उसमें कम से कम 2 गुणनखंड होंगे। 2 गुणनखंड वो कौन कौन से होंगे, तो एक तो 1 होगा और दूसरा क्या होगा, स्वयं संख्या होगी। तो ऐसे हम देखते हैं 10 के कुल कितने गुणनखंड हुए, 10 एक तो 1 से कटेगा, दूसरा 2 से कटेगा, तीसरा 5 से कटेगा और 10 स्वयं से कटेगा। तो इसके कुल गुणनखंड कितने होंगे, तो कुल गुणनखंड कितने होंगे, कुल गुणनखंड इसके 4 होंगे, 4 होंगे। इसमें दोस्तों इतना ही नहीं पूछता, इसमें और बहुत चीजें पूछता है। इसमें यह पूछता है कि कुल गुणनखंड कितने होंगे, कुल गुणनखंड पूछता है, कुल गुणनखंडों का योग पूछता है, सम गुणनखंड पूछता है, सम गुणनखंड कितने होंगे, विषम गुणनखंड पूछता है, विषम गुणनखंड कितने होंगे, सम गुणनखंडों का योग पूछता है, सम गुणनखंड का योग क्या होगा, गुणनखंड का योग क्या होगा, और एक लास्ट पूछता है विषम गुणनखंड का योग क्या होगा। तो इतनी सारी चीजें पूछता है। तो अभी हम केवल इतना पढ़ेंगे, कुल गुणनखंड कितने होंगे, और बाकी ये सब आप लोगों को वीडियो मिलते रहेंगे, ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी आप सभी को। ये सब चीजें जो हैं 1 2 3 4 5 ये अन्य वीडियो में पढ़ाई जाएंगी। तो अभी ये देखते हैं हम 10, तो 10 के कुल कितने गुणनखंड हुए, 4। ये 10 एक छोटी संख्या थी, इसको मैंने समझने के लिए 10 लिखा था। अगर यही यहाँ पे एक संख्या लेते हैं हम बड़ी सी, 100 ले लेते हैं, एक संख्या ले लेते हैं 100 ले लेते हैं। अगर हम 100 की बात करें तो 100 के भी हम ऐसे गुणनखंड कर सकते हैं। देखो 100 एक तो 1 से कटेगा, दूसरा 100 स्वयं से कटेगा, और किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटना, 9 से नहीं कटना, 10 से कटेगा, 20 से कटेगा, और किससे कटेगा, 25 से कटेगा, और किससे कटेगा, 50 से कटेगा। तो इसके कुल गुणनखंड कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि कुल गुणनखंड कितने हुए, टोटल गुणनखंड इसके हुए 9। टोटल गुणनखंड कितने हुए, 9 हुए। लेकिन ये भी एक छोटी संख्या है, जैसे पूछ दे 240 1200 610 650, तो उसमें ऐसे नहीं कर पाएंगे। तो देखो इसको समझते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट समझते हैं इसका। देखो दोस्तों 100 के हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करेंगे तो इससे पहले 2 से काटते हैं, 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10 0, फिर 2 से काट देते हैं तो क्या आएगा 25, फिर 2 से कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटना, 5 से काटेंगे, फिर 5 से काटेंगे। तो इसके गुणनखंड क्या हुए, 2 × 2 × 5 × 5, यानी कि 2 × 2 × 5 × 5। तो 2 × 2 यानी कि इससे हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 लिख सकते हैं,
और इसे हम क्या लिख सकते हैं 5 की घात 2। अब हमारी बात ध्यान से सुनना दोस्तों, जो कुल गुणनखंड ज्ञात करना हो, कुल गुणनखंड, तो कुल गुणनखंड ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो भी पावर होगी, जो भी पावर होगी, पावर में क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे, एक बढ़ा देंगे। तो पावर कितनी है यहाँ पे 2 है, तो 2 में जब एक हम बढ़ाएंगे तो कितना होगा 3 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे 5 की पावर क्या है 2 है, फिर 2 में हम एक बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे इसका, तो 2 और 1 मिलकर के कितना हुआ 3 हुआ, और 2 और 1 मिलकर के कितना हुआ 3 हुआ। 3 की 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा। देखो दोस्तों यहाँ पे मैंने ऐसे किया था तब भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जो इसका कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट से किया तब भी कितना आया 9। 100 भी एक छोटी संख्या है। जल्दी से दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। 100 भी एक छोटी संख्या है, इसीलिए हम एक बड़ी संख्या ले रहे हैं, और बड़ी संख्या ले रहे हैं 240। बड़ी संख्या है वो ले रहे हैं 240 ले रहे हैं। अभी धीरे धीरे और बढ़ेंगे और बड़ी संख्या लेंगे। 240 के अगर हम गुणनखंड करें तो 2 से काटें, 2 1 2 2 2 4 0, फिर 2 से काटेंगे तो 60 आएगा, यहाँ पे 2 से काटेंगे तो ये 30 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो ये 15 आ जाएगा, 3 से कटेगा, फिर ये 5 से कटेगा। देखते हैं इसको क्या लिखते हैं, 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, यही गुणनखंड हुआ। यानी कि 2 की घात कितनी, तो 1 2 3 4, 2 की घात 4 इंटू 3 की घात कितनी 1 इंटू 5 की घात कितनी 1। हमने यही तो बताया कि कुल गुणनखंड ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो भी पावर होगी, जो भी पावर होगी उसकी पावर में एक बढ़ा देंगे। तो जो भी पावर होगी पावर में एक बढ़ा देंगे। 2 की पावर कितनी है 4, तो 4 में एक ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5। 1 है, 3 की पावर कितनी है 1, 1 में 1 बढ़ा देंगे। 5 की पावर कितनी है 1, 1 में 1 क्या करेंगे बढ़ा देंगे। तो 4 की पावर है, 4 में 1 ऐड किया तो कितना हो गया 5। 1 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। 1 में 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा 2। तो देखें 240 के कुल गुणनखंड कितने हो गए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 दूनी 20। 240 के कुल कितने गुणनखंड होंगे 20 होंगे। दोस्तों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखते हैं क्वेश्चन और हल करते हैं। एक संख्या लेते हैं 360, एक संख्या लेते हैं 360 और 360 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, तो इसको हल करते हैं जल्दी से। 2 से काटेंगे तो 2 से 1 2 1 2 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे, फिर इसे 3 से काटते हैं तो फिर 3 से काटते हैं, फिर 5 से काट देते हैं। देखिए तो इसे लिखें 2 की पावर कितनी हुई, यानी कि 2 की पावर 3, बार बार नहीं लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये आप लोगों को भी नहीं लिखना है, जितनी स्पीड बनानी है। 2 की पावर कितनी हो गई 3, 3 की पावर कितनी हो गई 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। अब देखेंगे तो इसे कि कुल कितने गुणनखंड होंगे, तो टोटल गुणनखंड क्या होंगे। मैंने कहा कि पावर जो भी होगी उसमें एक बढ़ा देंगे, तो पावर कितनी है दोस्तों 3, एक बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 4। पावर जो भी है उसमें एक बढ़ा देंगे तो एक बढ़ा दो भाई, 2 है एक बढ़ जाएगा 3 हो जाएगा। पावर जो भी होगी उसमें एक बढ़ा देंगे, एक बढ़ा दिया तो कितना हो गया 2, तो कितने हो गए 4 में 12 दूनी 24, यानी कि 200, यानी कि 360 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, तो 24 गुणनखंड होंगे। दोस्तों बाकी की चीजें हम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे और आगे कल फिर से मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।